नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, ये राजस्थान जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है चित्रकला। दोस्तों, चित्रकला के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, और ये तो आप सभी को पता ही है कि जो ये अभी सीरीज़ चल रही है ना, ये सीरीज़ पिछले एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं वही चल रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे और अपन फटाफट के अंदाज में आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 12 से 15 मिनट में इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको साथ ही साथ जवाब भी देना है। आपको ये भी बताना है कमेंट करके कि आपके कितने सवाल सही होते हैं, कितने सवाल इसके आप सही कर पाते हैं। और इसमें देखो 25 तो अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे और पीछे रहेंगे 10-12 क्वेश्चन। तो वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे? वो हम पढ़ लेंगे मसाला सीरीज़ में। एक मसाला नाम से सीरीज़ आपके लिए जल्दी आने वाली है, उसमें पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है कि रामनाथ, तुलसीदास और सवाई राम और लाडली दास जो है किस चित्रकला शैली से संबंधित है? रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास। दोस्तों, नाथ द्वारा होगा, बूंदी होगा, अलवर होगा या किशनगढ़ होगा? थोड़ा सा दिमाग में जल्दी से देखिए कि कौन सा सही होगा। आपने तो बैठा लिया होगा दिमाग में कि कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर किशनगढ़ हो जाएगा। किशनगढ़ शैली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किशनगढ़ शैली की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे ध्यादा चित्रकार जो है इसी चित्रकला शैली के हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है वो नागरीदास है, निहाल चंद है, मोरध्वज निहाल चंद है। ठीक है, लाडली दास है, सवाई राम है, तुलसीदास है, रामनाथ है, जैसे सूरजमल भी है। ठीक है, सीताराम भी है और नानक राम भी है। नानक राम है, जैसे रामनाथ, ये रामनाथ जो है ना, ये जोशी जी है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? चरम सीमा पर थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा नागरीदास। ठीक है, महाराजा सावन सिंह कह सकते हैं, इनका नाम सावन सिंह था, बट इन्होंने बाद में जो है नागरीदास कर दिया था अपना नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली स्वर्णिम युग कौन सा था? मतलब किसके समय में किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था? तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर वही होगा, मैंने जैसा कि आपको बताया अभी, नागरीदास हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास को सुपर फास्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्रकारी सावन सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई? याद रखना, बनी ठनी जो चित्रकारी सावन सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई? तो निहाल चंद के द्वारा बनाई गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, किशनगढ़ शैली से संबंधित है और इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो एरिक डिक्सन को जाता है। किसको? एरिक डिक्सन को जाता है। और इनके साथ थे एक फयाज अली भी इनके साथ में थे। इन दोनों ने मिलकर जो है इस शैली को विश्व प्रसिद्ध बनाया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम जो केंद्र माना जाता है वो कौन सा है? तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीनतम जो केंद्र माना जाता है वो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ माना जाता है, याद रखिएगा। और मेवाड़ ही है जो सबसे प्राचीन रियासत भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर मेवाड़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है ना वो गीत गोविंद है। कौन सा है प्यारे दोस्तों? गीत गोविंद। प्रसिद्ध चित्र जो है गीत गोविंद है, याद रखना प्यारे साथियों, गीत गोविंद। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्र जिनका नाम नसीरुद्दीन है या फिर आप इनको नसीरदी भी कह सकते हैं। तो नसीरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? इन्होंने अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया था। सी ऑप्शन। देखो, ये नसीरुद्दीन महाराणा प्रताप के समय भी थे, लेकिन इन्होंने रागमाला सेट का चित्रण जो है ना कंप्लीट कब किया था? अमर सिंह प्रथम के समय कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? क्वेश्चन अगर ये पूछ ले जाए कि ये जो है ना ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ कब का है, किसका है? तो दोस्तों याद रखना, मेवाड़ चित्रकला शैली का है। किसके समय ये हुआ? तो आप क्या करेंगे ये बताना है आपको। बोले सर तेज सिंह के समय की बात है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। इसके चित्रकार की बात करें तो कमल चंद्र चित्रकार है। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एक बार फिर से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की चित्रकला जो है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराणा प्रताप हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए मैंने आपको बताया जैसा कि नसीरुद्दीन ने क्या किया था, नसीरुद्दीन ने अमर सिंह के समय रागमाला सेट बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? यही बात हो गई ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी अभी हमने बात करी तो ये 1628 में किसके समय की बात है? अमर सिंह प्रथम के समय की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पर 1628 की बात है ना, तो 1628 में साहिबुद्दीन ने किया था, 1628 में साहिबुद्दीन, और 1605 में की थी वो नसीरुद्दीन ने की थी, या नसीरुद्दीन कह सकते हैं इनको, नसीरुद्दीन ने। तो 1628 में ये साहिबुद्दीन ने रागमाला बनाई थी। और देखिए रागमाला मेवाड़ में 2 बनाई थी, एक तो नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था 1605 में, और 1628 में किया था रागमाला का चित्रण, वो किया था साहिबुद्दीन ने। और एक साहिबराम नामक जो है चित्रकार, वो कहाँ से संबंधित, किससे संबंधित है? तो वो जयपुर शैली से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णगढ़ शैली। और कृष्णगढ़ शैली की बात करें तो ये इंडियन मोनालिसा है, इसको आप बनी ठनी कहते हैं, और इसमें राधा का चित्रण हो रखा है, ये तो आप सबको पता ही है। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है अटपटी पगड़ी? अटपटी पगड़ी जल्दी से बताइए, मेवाड़, किशनगढ़, नाथद्वारा, या इनमें से कोई नहीं? आपने कहा सर मेवाड़ होगा यहाँ पे राइट आंसर, पक्का लॉक कर देते हैं, इसमें ए ऑप्शन को लॉक करेंगे फिलहाल के लिए। और ये अटपटी जो पगड़ी है ना, इसका प्रचलन जो है अकबर के समय था, ईरानी पद्धति की ये पगड़ी थी दोस्तों। ठीक है, इसका नाम था अटपटी पगड़ी। नंबर 12 क्वेश्चन, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, या जगत सिंह? देखो ए तो होगा नहीं, महाराणा प्रताप तो होगा ही नहीं, है ना। वैसे आप सभी को पता होगा कि चित्रकला जो है ना, चित्रकला का स्वर्ण काल किसका? मेवाड़ का। मेवाड़ में चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय माना जाता है? महाराणा जगत सिंह के समय माना जाता है। तो जगत सिंह ने क्या करा था? जगत सिंह ने रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, ये सारे विषय जो है ना, ये लघु चित्र शैली में बनवाए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिछवाई, या लहरिया, या मूमल, या रसमाला? मूमल जैसलमेर से संबंधित है, चित्रकला है ये भी एक। ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा पिछवाई कला। पिछवाई नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग के रूप में जानी जाती है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई कौन सा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? शासक और चित्रकला शैली, सुमेलित कौन सा नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर के से थे, बिल्कुल सही बात है। राज सिंह फर्स्ट नाथद्वारा के, बिल्कुल सही बात है। सावन सिंह बिल्कुल कृष्णगढ़ के थे। विजय सिंह यहाँ के नहीं थे, देवगढ़ के नहीं थे विजय सिंह, तो कहाँ के थे ये विजय सिंह जो थे, ये जोधपुर के थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन फिलहाल के लिए माना जाएगा। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए, मतलब ये कहाँ से, किसके जीवन से रिलेटेड है, ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। महाभारत से, कृष्ण, देखिए पिछवाई जो है ना, ये पिछवाई कलाकृतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा की है ना, तो ये आपकी कृष्ण के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस पिछवाई कला की बात करें ना, इसका विकास कब हुआ था पता है आपको? 17वीं शताब्दी में हुआ था। और हवेलियों पर जो भित्ति चित्रण का विकास कब हुआ था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया प्यारे दोस्तों। तो वो 19वीं सदी में हुआ था। और 17वीं सदी में क्या हुआ था? ये हुआ था पिछवाई कला का विकास। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पशु पक्षियों के चित्रण जो है ना, ये कौन सी शैली में है, या इसका विशेष स्थान कहाँ पर मिलता है हमें? तो ये मिलता है हमें बूंदी शैली में दोस्तों। कहाँ पर? बूंदी शैली में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बूंदी के गढ़ पैलेस में इसका निर्माण भी, चित्रकला का निर्माण भी करवाया गया है। भित्ति चित्रों की स्वर्ण नगरी भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, और महाराजा उमेद सिंह के समय इसका क्या स्वर्ण काल माना जाता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन, जमुना लाल, छोटे लाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है? अलवर या बीकानेर, कौन सी करें बताइए? अलवर करें या फिर बीकानेर? बाड़मेर और मेवाड़ हम करेंगे नहीं, हम करेंगे अलवर को। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, अलवर। जमुना लाल व छोटे लाल बक्साराम
व नंदलाल। ये चारों चित्रकार जो है अलवर से संबंधित है। अब यहाँ पे एक नानकराम भी है, ठीक है, वो भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1973 में 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो एकमात्र ऐसी शैली है जिस पर डाक टिकट जारी किया। कब किया? 1973 में किया। काफ़ी टाइम हो गया, और वो है बणी ठणी। और दोस्तों इसका नाम क्या दे रखा है? राधा किशनगढ़ी, है ना, याद रखना दोस्तों, राधा किशनगढ़ी इसका नाम है। राधा किशनगढ़ी इसका नाम है। किसका? ये है डाक टिकट का नाम है राधा किशनगढ़ी। और इसके चित्रकार कौन हुए थे? निहाल चंद। अगला क्वेश्चन है, अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? मतलब हाथी के दांत पर चित्र बनाए, ये कौन थे बनाने वाले? तो ये तो साहब थे, देखो आपने उदय राम तो नहीं नाम सुना होगा, लेकिन मूल चंद तो नाम सुना ही होगा ना। तो राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साहब, काफ़ी सुपर फास्ट है मेरे ख्याल से आज की क्लास। छेकी हो जावे लाओ, यूँ है कहीं है कि थारो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हुए एने साबू, जल्दी जल्दी हमको क्लास ने कर लो। और जो एडवांस है वो तो आपने मिल ही रही हो वैसे भी, है कि नहीं। और कई बार आवे कि अपने टाइम भी ज़्यादा लाग जाए, ला रही 1-2 दिन जो क्लास हुई है उनमें टाइम अपने ज़्यादा लागो हमारे हिसाब, तो इन वास्ते आज थोड़ी फास्ट कर रही हूँ आपकी क्लास, है नहीं। तो किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों का शिकार करते, शिकार कहो या फिर आखेट कहो, ये चित्रण हमें कहाँ पर मिलता है? ये चित्रण हमें मिलता है कोटा शैली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोटा शैली में मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा शैली के अगर चित्रों की बात करें, चित्रकारों की बात करें, लघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद, ये याद रखना। डालू, लच्छीराम तो याद रखना ही रखना आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं इनके नाम। कोटा के कौन से शासक के काल को कोटा स्कूल की या कोटा विद्यालय की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है या फिर स्वर्ण काल माना जाता है? कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यहाँ पे। फिलहाल हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा महाराव उमेश सिंह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रामलाल, अली राजा और हसन जैसे विख्यात चित्रकारों के त्रिगुट किस चित्रकला शैली से है? ये रामलाल, अली राजा और हसन, ये बूंदी के थे या फिर बीकानेर के या अलवर के या फिर मारवाड़ के? आपने कहा सर देखो अली राजा नाम आ गया और हसन नाम आ गया, तो फिर है जो ये बीकानेर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये लीजिएगा नंबर 23 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। मनोहर नहीं है, मनोहरी नहीं है, बाकी तो सारे हैं। क्योंकि देखो इनमें से सिर्फ आपको एक पता होना चाहिए। अगर आपने मनोहर का आपको पता था कि मनोहर जो है ये उदयपुर का है, फिर तो आपके लिए बल्ले ही बल्ले है ना। तो यहाँ पे जो है शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन और कासिम, ये तीनों जो है ये बीकानेर के हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? गोपाल, उदय और हुक्मा, आमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। सर ये आमेर के हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आमेर के हैं, तो फिर है जो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। वैसे जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो प्रताप सिंह के शासनकाल को कह सकते हैं अपन। मैंने आपको जैसा कि बताया भी था अभी, साहिब राम जो है यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हुए, उन्होंने ईश्वर सिंह का चित्र बनाया था। ईश्वर सिंह और प्रताप सिंह का चित्र बनाया था, आदमकद चित्र। ये लो साहब, लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, जल्दी से आंसर बनेगा। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया था? ये मारवाड़ की बात करें हम, देखो यहाँ पर मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, 2 चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ पर तो आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1605 में मैंने आपको बताया नसीरुद्दीन, ये किसके समय थे? अमर सिंह के समय थे। 1628 में किसने किया था? जल्दी बताओ, अभी अभी हमने बात करी 1628 में साहिबदीन ने। ये कब कहाँ की बातें हैं? ये मेवाड़ की बातें हैं प्यारे दोस्तों। अब ये बात हो रही है यहाँ पे 1623 की। 1623 में जो है ना ये जोधपुर में हुआ था रागमाला का चित्रण, और किसने किया था? ये वीर जी ने किया था। ये चीज़ें आप लोग याद रखना, कन्फ्यूजन पैदा तो करना ही नहीं है। और आज का क्वेश्चन लास्ट, जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। और वैसे आप सभी को पता ही है
कि राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर आपके लिए ये सारी PDF उपलब्ध करवाई जा रही है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने का लिंक जो है बिल्कुल आपको उपलब्ध है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई आपके यहाँ पे शुल्क नहीं रखा है। फ़िलहाल तो नहीं है, बाकी आगे का आगे देखेंगे, है कि नहीं। और बाकी आप सभी शेयर ज़रूर करें आज की क्लास को। क्लास कैसी लगी इसका कमेंट ज़रूर करें। 25 में से आपके कितने सही हुए, मैंने जैसा कि बताया पहले भी, आपने काउंट किए ही होंगे, कितने सही हुए वो कमेंट तो करना ही है। और बाकी इसके लगभग 10 क्वेश्चन और रहेंगे, वो मसाला सीरीज़ में मिला लिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।